राधे राधे जी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जीवन की समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक समस्या है, तो हम किस प्रकार से ईश्वरीय सहायता के लिए गीता के 12वें अध्याय का पाठ करें। और 12वां अध्याय भगवान कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में कहा है। अर्जुन कहते हैं, एवं सततयुक्ता ये भक्त्वा स्वाम परुपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमहा। तो अर्जुन कहते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विवेश ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे श्रेष्ठ या सिद्ध कहा जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति मार्ग है योग के अनुसार, जो हमारे सिद्ध पुरुष ऋषि मुनिजन करते हैं। वो मार्ग बड़ा कठिन है। उस तपस्या में अपने शरीर को तपाना पड़ता है और अपने को श्रेष्ठतम स्थिति में लाकर आपको अपने जीवन में उस मार्ग पर ले जाना पड़ता है जहाँ कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में जाकर हम ब्रह्म से अपने आप को जोड़ते हैं। दूसरा है सहज मार्ग। सहज मार्ग में प्रेम भक्ति होती है। प्रेम भक्ति में साकार रूप होता है। साकार रूप में जिस प्रकार से एयर बैलून भर के आप बैलून का किसी प्रकार से आकार दे सकते हैं, इसी प्रकार से ये ईश्वरीय जो ऊर्जा है, ये आपके कण कण में विराजमान है। हमारी साइंस भी कहती है कि अणु के अंदर छोटे से छोटे पार्टिकल के अंदर भी ऊर्जा का वास होता है, जिससे कि एक महाविस्फोट कराया जा सकता है। तो ये साइंस, हमारे वैदिक साइंस में ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप साकार रूप में जो हम ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, तो हमको वो उसी रूप में ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता है। तो साकार भक्ति हृदय से प्रेम से होती है। वहाँ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, और हृदय से तब जाओगे सबल में जानू तोए। जब ऐसी प्रेम भक्ति होती है तब ईश्वर आपको उसी साकार रूप में आपसे सन्मुख आपसे आपको दर्शन दे या अव्यक्त रूप में आपकी सहायता करें। तो ये भक्ति मार्ग साकार रूप में ये भी संपूर्ण साइंस है कि हमारा जो अवतार होता है, अवतार हमारा ये जो शरीर है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप है। इसके अंदर कर्म के अनुसार जो ऊर्जा है, ऊर्जा विभिन्न प्रकार से विकसित होती है और वैसे ही ऊर्जा के गुणसूत्र विकसित होते हैं। तो जो सबसे निम्न स्तर के गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे कर्म बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं, तो सबसे निम्न स्तर के वो जो है वो उसमें एक तरह से जो हमारी ऊर्जा है बहुत ही निकृष्ट रहती है। और जैसे जैसे गुणसूत्र ऊपर जाते हैं तो जो हमारे ब्रह्म ऋषि हैं, जो हमारे ऋषि जो मुनि जन हैं, वो अत्यधिक आगे के गुणसूत्र में जाते हैं। और जब उससे ऊपर गुणसूत्र में जब किसी भी देव रूप में जन्म होता है तो वह अवतार का रूप होता है। उनको वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान होता है और सामान्य जन से उनके कर्म अलग हटके होते हैं, जो संसार के अंदर धर्म की स्थापना करते हैं। उसके लिए युग में ईश्वर का अवतरण होता रहता है। तो हम योग के अंदर भी जब हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो हमारा जीवन है, उसमें हम खाद्य पदार्थ से लेकर क्या खाना है, वच्छ अवच्छ, और कैसा जीवन जीना है, कैसी हमारी धारणा होनी चाहिए, कैसा हमारा विचार होना चाहिए, इस सब पे कंट्रोल करते हुए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए जब हम समाधि की तरफ जाते हैं तो वह ब्रह्म से हमारा साक्षात्कार होता है। तो ये मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। इस मार्ग पे आम जन नहीं चल पाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भक्ति योग के अंदर अर्जुन से यही कहा है कि मैं साकार भक्ति मेरे को अत्यंत प्रिय है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे सिद्ध कहा जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हैं। कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा समों के प्रति समभाव रख के परम सत्य को
निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल एवं ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न लेकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो आगे कृष्ण जी कहते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, क्योंकि आम जीवन में योग मार्ग पर चलना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये एक तपस्या है। इस तपस्या में आम जन नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे साकार रूप का आप ध्यान कीजिए। तो जो लोग सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे। तो फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं करना चाहते हो, कर सकते हो, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने में तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगी। यदि तुम मेरी इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। आगे कहते हैं, यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग करना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता है लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, तो दुख में, सुख में, भय चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो कभी हर्षित होता है, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव अपने आप को मुक्त रखता है, जो सदैव मौन या किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर वार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संकलन है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं इस 12वें अध्याय में भक्ति योग में
कि वहाँ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोय, तो हृदय से तब जाओगे सबल में जानू तोय। ये प्रेम भक्ति है, साकार भक्ति है, जिसमें आप अपने इष्ट का अपने मन से, अपने तन से, अपने विचार से भक्ति भाव रखते हैं, तो उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में अध्याय गीता के अंदर भक्ति भाव में कहा है। तो आप प्रतिदिन 12वें अध्याय का पाठ करें और अपने आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाएं, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे।